चलो, सुप्रभात गुरुजी, धन्यवाद। सुप्रभात सुप्रभात। तो हम लोग कल प्रिंसिपल चेन ढूंढना सीख रहे थे, है ना। मेगा टेस्ट का पोर्शन जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक। नहीं भैया, गुरुजी आप भी गुरु ही हो हमारे यार। टीचर्स आर गुरु एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गुरु। स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, है कि नहीं। स्टूडेंट्स आर नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गुरु। अब कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 आएंगे? 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10-15 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 10-12-13 क्वेश्चंस रहेंगे। मोल कंसेप्ट से 12-13 क्वेश्चंस रहेंगे ऑर्गेनिक के। नॉट ऑडिबल, जय कुमार शिंदे। चलो, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। सो प्रिंसिपल चेन, चलो कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा एक रिवाइज करेंगे और उस पर आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल चेन इज, इट इज व्हाट? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा। दैट इज द सिलेबस। दिस इज कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस चेन ऑफ, it is continuous chain of carbon atoms having following things in priority. Following things in priority. पहला क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। मैक्सिमम नंबर ऑफ, इतना आगे आगे क्यों लिखने की जरूरत नहीं है रे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स पे कब आके देखेंगे? जब बोला ये इससे डिसीजन नहीं हो पा रहा है तब, है ना। अगर इससे डिसीजन हो पा रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में आने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पाया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हुआ तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। चौथा, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, या जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। अभी तो सबको विजिबिलिटी है ना, क्लियर है ना। अभी किसी का कोई ब्लैक स्क्रीन के कारण व्हाइट तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं, यस वाला मत करो, नो वाला कोई है तो बताओ। यस यस लिख के कितना भरोगे? ठीक है। रेंज का प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत होती है किसी किसी को। ठीक है। अभी देखो, जैसे सबसे पहले बोला
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी अभी सिंपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। CHO है कि नहीं? CHO। अब मुझे बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कितने फंक्शनल ग्रुप? इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? एक ही। कौन है वो? कौन सा है वो? CHO। नाम क्या है इसका? एल्डिहाइड। यस। CHO का मतलब ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और H। इसको कैसे लिखते हैं? चौ। उसको चौ भी लिखते हैं ना, चौ, चौमौ। हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो सवाल यह है कि अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या लिखे? चौ। अरे चौ, चौ मतलब CHO। चौ नहीं है वो, है ना? तो चौ मत पढ़ना उसको। CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि लिखे क्या हम? नहीं लिखो, बस पहले समझो, मैं बताऊंगा फिर लिखो, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, है ना? अब मुझे ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन खुद से हो, जैसे ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन भी है ना? फंक्शनल ग्रुप है और जिसमें कार्बन भी है। सो द कार्बन ऑफ द दिस फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। व्हाट आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूं इफ अ फंक्शनल ग्रुप, if a functional group if a functional group contain carbon atom, जैसे कि ये वाला, a functional group contain carbon atom, then carbon atom of these functional group, these functional group must be included in प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में ये कार्बन इंक्लूड होना ही चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे है जिसमें कार्बन एटम है, तो उसका कार्बन एटम, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम ही ना हो, कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूं, ये एक ऐसा कार्बन फंक्शनल ग्रुप है जो स्टार्ट हो रहा है कार्बन एटम से, तो उसका कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनना ही चाहिए। प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनना चाहिए मतलब ऐसा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। चलो ऐसा कर देता हूं, लॉन्गेस्ट चेन ऐसा ढूंढना है जिसमें ये कार्बन होना, एटम होना मस्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम है और जहां पर कार्बन एटम से ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं। कैन यू टेल मी ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन एटम है और वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से ही स्टार्ट हो रहा हो? कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है? एक मिनट, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, टाइप मत करो। राज खेड़कर सर, सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप का या सब फंक्शनल ग्रुप का? नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप मतलब अगर आप देखो
तो इससे पहले इसके अलावा मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, तो वहां तो कार्बन ही नहीं है। इपॉक्सी, इपॉक्सी में है कार्बन, बट बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। एक मिनट, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, नाम रुको, थोड़ा ठंडक रखो, अब टाइप मत करो, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम से ही स्टार्ट होते हैं और उसमें कार्बन एटम भी है, वो कौन कौन से है? वो बोला एसिड है। सल्फोनिक है क्या? बोला नहीं, सल्फोनिक नहीं है, ये है SO3H, नहीं है, इसमें कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एनहाइड्राइड, बोला एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि कभी स्टार्ट नहीं होता है, वो बीच से ही रहता है ना, वो बीच में ही आएगा, इधर भी कुछ रहेगा और इधर भी कुछ रहेगा। एक तो एसिड हो गया, एक रुको, ये हमेशा से बीच में आएगा, ड्रिंक के बीच में आएगा, ये हो गया। उसके बाद एस्टर हो गया, एस्टर हो गया। उसके बाद एसिड हैलाइड हो गया। उसके बाद एसिड अमाइड हो गया। ध्यान से सुनते जाना, अभी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से ही स्टार्ट हो रहे हो, साइनाइड हो गया। आइसोसाइनाइड है क्या? बोलता है नहीं, इसमें कार्बन है लेकिन ये स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, तो ये नहीं, ये नहीं, ये वाला भी नहीं है। दो, ये कार्बन से ही स्टार्ट होता दिख रहा है बट नहीं। बस ठंडक रखो, थोड़ा देर ठंडक रखो, मैं बताऊंगा क्या है वो, मैं बताऊंगा। आइसोसाइनाइड में कार्बन है लेकिन नाइट्रोजन से स्टार्ट नहीं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। कीटोन हमेशा से बीच में आता है, कीटोन हमेशा से बीच में आता है, कीटोन हमेशा से बीच में आएगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता, जो बीच में आते हैं वो नहीं हो सकते। और कौन सा है? अल्कोहल नहीं है, थायोल नहीं है, अमाइंस नहीं है, है ना। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका कार्बन एटम, जिनका कार्बन एटम क्या है, जिनका कार्बन एटम से ही स्टार्ट हो रहा है, कार्बन उन फंक्शनल ग्रुप में है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है डॉन फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है ऐसे फंक्शनल ग्रुप को? डॉन फंक्शनल ग्रुप। बोला ये क्या हो गया सर, ये क्या बता दिया आपने? हाँ, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है डॉन। डॉन मतलब कौन? डॉन कौन? इंडिया में डॉन का मतलब कौन? मैं, अमिताभ बच्चन। हाँ सही बात है, डॉन। पहला जो डॉन फेमस हुआ था वो कौन था? अमिताभ बच्चन। बच्चन, हाँ, बहुत बच्चन। बच्चन का बहुत एक बड़ा फेमस डायलॉग है, अर्जुन अर्जुन गावली नहीं नहीं, बिग बी, डॉन। डॉन का बहुत फेमस डायलॉग है। अरे शाहरुख खान तो बाद में आए रे, शाहरुख खान किधर है। हाँ, ये तो सही बात है। जो कार्बन एटम, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं डॉन। डॉन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, और वो डायलॉग है, पता है क्या है? अरे वाह, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यस, यस, ये वाला डायलॉग ना, इसका इसका इंपॉर्टेंस है, देखो मैं यहां बकवास नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, डॉन फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, इसका एक मीनिंग भी है। डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन्ड नहीं रे, डॉन फंक्शनल ग्रुप। एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड।
याद रखना, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, किसी ने एक बहुत बड़ा फेमस अच्छा डायलॉग बताया कि अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस डायलॉग है, और वो डायलॉग क्या है, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना। उसके पिक्चर का डायलॉग है, एक्चुअली ये उसके विलन का था। हाँ, अभी इपॉक्सी नहीं, वो मेन फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायलॉग क्या है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भैया, ये डायलॉग का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब कभी भी चेन कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर डॉन फंक्शनल ग्रुप खड़ा है। इसका मतलब डॉन का कार्बन एटम को इंक्लूड करना मस्ट है। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। बात समझ में आई, क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, जहां पर भी डॉन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका कार्बन एटम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन, मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये प्रिंसिपल चेन ये ले लो ना, ये वाला, ये देखो ना ये कनेक्टेड है, बोला नहीं बेटा, इसका कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। तो इसका कार्बन इंक्लूड करना है तो ये तो होगा ही, ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट ही होगा। अब मेरे पास दो रास्ते, नहीं रुको ना, लिखवाऊंगा रुको ना, थोड़ा रुको। अब मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं इधर जाऊं या तो मैं इधर जाऊं। इधर जाऊंगा तो कार्बन कितना मिलेगा, 1 2 3 4। इधर जाओ तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो बोला सबसे पहले एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही है, ये इंक्लूड हो गया। अब बोला लेकिन सर डिसीजन तो नहीं हो पाया, हम किधर जाएंगे, ये डिसीजन नहीं हो पाया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप एक था, हम किधर जाए। तो बोलता है इससे डिसीजन नहीं हो पाया तो दूसरे रूल पे जाओ, दूसरे रूल पे जाओ। कौन सा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। बोला कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो बोलता है तीसरे नंबर पे जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो चले गए हम राइट की ओर। क्यों, क्योंकि इधर गए तो हमारे पास कार्बन का नंबर आया 1 2 3 4 और 5। जबकि अगर मैं उल्टा साइड जाता, मैं अगर अपोजिट साइड पे जाता, है ना, तो इसमें भी मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है 1 2 3 4, लेकिन चेन का लेंथ कम है। तो पहले से डिसीजन नहीं हो पाया तो सेकंड में गए, सेकंड से डिसीजन नहीं हो पाया तो तीसरे में गए। और कभी कभी फर्स्ट सेकंड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंक्लूड करना, 1 मिनट के लिए वेट करना।
बोलिए। नो स्क्रीन, अभी नहीं आ रहा है स्क्रीन? स्क्रीन आ रहा है क्या, बोलो? नहीं आ रहा है स्क्रीन। 1 मिनट। हम्म तो मैंने क्या बताया आपको, देखो सबसे पहले अगर योर कैमरा, अभी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो। विजिबल? यस। हम्म सुनो, तो सबसे पहले पहले मैंने क्या बताया, एक तो कैटेगरी बताया कि मैंने क्या बताया कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो आप इसको तो इंक्लूड कर लोगे, है ना, इस कार्बन को तो इंक्लूड कर लोगे। अब आप बोलोगे सर डिसाइड कैसे करें कि मेन फंक्शनल प्रिंसिपल चेन कौन सा है? तो बोला फिर पहले लेवल से अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो दूसरे लेवल पे जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो लॉन्गेस्ट देखो। लॉन्गेस्ट से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो जाके सब्स्टिट्यूएंट देखो। क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले ना ये लिख लो, डॉन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये लिख लो। आप इसको लिखो, डॉन को लिखो। आदित्य तू ना अभी भी गोरी नहीं है तो हाइट देखो, तू क्या रे, बस हो गया ना, अभी क्या क्या देखेगा तू? लिख ले इस पे। वहीं अटका हुआ है तू, तो शादी में ही अटका हुआ है। प्रणव प्रसव के क्या नाम था? प्रसव। हो गया ना अभी? अब देखना बंद कर, लिखना चालू कर। प्रसव, हाँ। शादी खत्म, खेल खत्म। उसकी शादी कल ही हो गई। तू आज खुशियां मना रहा है, उसके फटाके आज फोड़ रहा है। आज तो बेचारा वो हनीमून के लिए निकल गया है, किधर है, क्लास में है क्या? इस शादी की खुशी में आया ही नहीं, देखो। प्रसव आया ही क्या रे? अच्छा है, ठीक है।
वापस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। इंटरनेट इशू हो गया था, लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था, इसके लिए आई वॉज नॉट एबल टू। ठीक है, इवन मोबाइल में भी इतना नेट नहीं था कि मैं मैसेज दे सकूं आपको। वेलकम बैक, हाँ थैंक यू थैंक यू। स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना, स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। चलो देखो, पहले डॉन फंक्शनल ग्रुप लिख लो, ये लिख लो आप, ये कंप्लीट करो, लिख के करो डन, ये लिख के करो डन, सबसे पहले ये लिख के करो डन। हो गया, लिख के सबका हो गया। चलो एक ध्यान से सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो, सुनो और समझो। क्या बोल रहा है, मेन फंक प्रिंसिपल चेन में, याद रखना, दो बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल चेन, ये क्या है प्रिंसिपल का स्पेलिंग, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन, must contain, must contain carbon atom, carbon atom having main functional group, carbon atom having principal chain must contain carbon atom having main functional group। मेन फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन कंटेन कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन। ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखो, जैसे कि अब मेरे पास दो कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप है, दो कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप दो कैटेगरीज के आ रहे हैं, एक तो डॉन कैटेगरी, और दूसरा जो डॉन नहीं है, अदर देन डॉन, अदर देन डॉन। अब डॉन में कार्बन होगा, तो वो कार्बन मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये एल्डिहाइड लिया है, ये एक डॉन कैटेगरी है, ये एक डॉन कैटेगरी है ना। अब मैं बोलूं कि विच इज द कार्बन विच कंटेन द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप भी यही है, और कार्बन विच कंटेन द मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, वही है ना। तो ये कार्बन मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन, और यहां पर सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि प्रिंसिपल चेन में ये कार्बन इंक्लूड होगा, और मैं बोलूंगा द कार्बन एटम विच बेयर द मेन फंक्शनल ग्रुप इज दिस कार्बन, एंड दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। ध्यान से सुनना, तो ये कार्बन चेन, कार्बन इंक्लूड हो गया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि OH, अब ये तो कार्बन है नहीं, इसमें तो कार्बन है नहीं। अब मैं बोलता हूं कि द कार्बन एटम हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। तो कौन सा कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, है ना। ये वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता है। तो दो तरह के मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास खुद कार्बन एटम है, और वही कार्बन मैं बोलूंगा, उसी कार्बन को मैं बोलूंगा कि दिस कार्बन कंटेन, दिस इज द कार्बन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना। मैं इसको नहीं बोलूंगा दिस कार्बन इज नॉट द कार्बन हैविंग मेन विच इज कनेक्टेड टू द मेन फंक्शनल ग्रुप, दो दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कार्बन एटम इटसेल्फ
विल बी द पार्ट ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप। जबकि इस केस में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद कार्बन एटम नहीं होते, तो जो कार्बन एटम मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा नाउ दिस OH इज द पार्ट ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आई क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम खुद से प्रेजेंट है, और दूसरे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन एटम नहीं है, जैसे कि functional group which do not have carbon atom, functional group which do not have carbon atom। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, ये मैं बोल दिया बेटा ले लो ये OH एल्कोहलिक ग्रुप है, तो सबसे पहला आपके रूल के अनुसार आपने क्या बोला था? रूल के अनुसार क्या बोला था? सबसे पहले हमने क्या बोला था कि द प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैं बोला प्रिंसिपल चेन, ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैं बोलूंगा ये रहा मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये रहा मेरा प्रिंसिपल चेन। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल चेन ने मेन फंक्शनल ग्रुप को कहां कंटेन किया है? मेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करना मतलब द कार्बन which is connected to main functional group must be the part of the principal chain. Principal chain is always, principal chain is always चेन ऑफ कार्बन एटम। ये किसका चेन होता है? चेन ऑफ कार्बन एटम का चेन होता है। तो इसको इंक्लूड करना, प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना मतलब वो कार्बन जो इससे कनेक्टेड है मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जबकि जबकि अगर इसी के जगह पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होता और बोला सर ये वाला प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं क्या? इसको प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं क्या? कि देखो ना ये कार्बन कनेक्टेड है आपके मेन फंक्शनल ग्रुप से। बोला नहीं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो आप प्रिंसिपल चेन इसको तब बोलेंगे जब ये कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद से कार्बन है, तो वो कार्बन भी प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनना ही बनना चाहिए। बात समझ में आई? बोलो। और बोलता है बेटा, और सबसे बड़ी बात बेटा, प्रिंसिपल चेन विल स्टार्ट फ्रॉम डॉन फंक्शनल ग्रुप। हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये डॉन कैटेगरी नहीं है। बोलता है भैया तू जहां पर है वहां से लाइन शुरू होने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट ए डॉन। तो मैं लॉन्गेस्ट देखूंगा, मैं यहां से नहीं देखूंगा। बात समझ में आ रही है? किस कार्बन, ये कार्बन को फर्स्ट कार्बन बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लॉन्गेस्ट देखूंगा। क्लियर हुआ सबको? हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आया या नहीं आया? डॉन फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज प्रिंसिपल चेन और नॉट? यस, डॉन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, हाँ सितिजा मैंने क्या बोला, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम नहीं है, डायरेक्टली कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहे, जो डॉन कैटेगरी नहीं है। तो डॉन कैटेगरी नहीं है, तो उसके उसमें अगर डॉन कैटेगरी नहीं है, तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। तो ये कार्बन इंक्लूड हो गया प्रिंसिपल चेन में, तो मैं बोलूंगा हाँ दिस इज इंक्लूडेड। ये कार्बन इंक्लूड मतलब दिस इज इंक्लूडेड। बट मैं यहां पर ये चीज नहीं बोल सकता कि ये रेड वाले में देखो ना सर ये कार्बन इंक्लूड है विच इज कनेक्टेड टू द मेन फंक्शनल ग्रुप। बोला नहीं, ये कार्बन होना जरूरी है, दिस कार्बन मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। क्षितिजा समझ में आया क्या? बात समझ में आई क्या? बोलो। थोड़े और एग्जाम्पल लेंगे।
साक्षी को नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं। देखो मेरे पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दो कैटेगरी के। मैं क्या बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप आर ऑफ टू टाइप। डॉन एंड सिंपल पब्लिक, सिंपल जनता है ना। डॉन कौन से हैं? देखो डॉन में ना एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा से स्टार्ट होंगे आपके किससे, ये स्टार्ट होंगे हमेशा से कार्बन से। ये डॉन कैटेगरी है। एस्टर, हलाइड, अमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। डॉन कैटेगरी किसको बोलते हैं? डॉन कैटेगरी उसको बोलते हैं जो कि स्टार्ट होता है कार्बन एटम से। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो स्टार्ट होते हैं कार्बन एटम से, उसको बोलते हैं डॉन फंक्शनल ग्रुप। ये बात सबको क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है कि डॉन कैटेगरी किसको बोलते हैं? जो स्टार्ट होते हैं कार्बन एटम से। अब सिंपल वाले कौन? जो कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं होते, जैसे SO3H, जैसे आइसोसाइनाइड, जैसे कि एल्कोहल, जैसे कि एल्कोहल, जैसे कि थायोल, जैसे कि अमाइन। ये डॉन कैटेगरी नहीं है। अब क्या बोल रहा है, जब कभी आप प्रिंसिपल चेन ढूंढोगे, अब सुनो ध्यान से सुनो। अब अगर इनमें से, ये दोनों में से कोई भी मेन कैटेगरी में जा सकता है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये भी हो सकता है और मेन फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई भी हो सकता है। मेन फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, पूरे लिस्ट में से कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। बोलता है अगर आप प्रिंसिपल चेन डिसाइड कर रहे हो, प्रिंसिपल चेन आप डिसाइड कर रहे हो, उस टाइम पे अगर डॉन कैटेगरी है तो उसका कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना ही चाहिए। और अगर ये सारे ग्रुप हैं तो बोलता है वो कार्बन एटम जो इनसे कनेक्टेड है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होने चाहिए। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहां पर यही एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया। मैं बोला यहां OH है, तो बोलता है क्या ये डॉन कैटेगरी? नहीं। तो बोलता है इससे कनेक्टेड जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए, का मतलब ये इंक्लूड हो गया। अगर ये कार्बन इंक्लूडेड है, इसका बोलूंगा, अगर ये कार्बन इंक्लूडेड है जो कि प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है, तो मैं बोलूंगा द फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन। मैं ऐसा बोलूंगा। पहला रूल हमने क्या बोला था? द प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सवाल ये उठता है कि सर डज इट कंटेन द प्रिंसिपल चेन? डज, ये मेरा प्रिंसिपल चेन है, डज इट कंटेन द मेन फंक्शनल ग्रुप? मुझे तो बाहर दिख रहा है। बोला नहीं बेटा बाहर नहीं है। क्यों बाहर नहीं है? क्योंकि जिस कार्बन से कनेक्टेड अगर वो इंक्लूडेड है तो मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है? जबकि जबकि दूसरा केस, दूसरा केस C डबल बॉन्ड OH है। तो बोला सर ये देखो, ये कार्बन को अगर इंक्लूड करके मैं यहां पर प्रिंसिपल चेन बना दिया, ये लॉन्गेस्ट, तो क्या मैं इसको प्रिंसिपल चेन बोल सकता हूं और बोल सकता हूं कि ये इंक्लूडेड है? बोला नहीं। इसको इंक्लूड करना, डॉन को इंक्लूड करने का मतलब होता है कि ये कार्बन भी इंक्लूड होना ही चाहिए, तभी आप बोलेंगे डॉन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है। डॉन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड तभी कहलाएगा जब उसका कार्बन खुद प्रिंसिपल चेन का पार्ट हो। लेकिन सिंपल वाले ग्रुप में कार्बन होता ही नहीं है, तो उसको इंक्लूड करने की, ये वाले को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। जिस कार्बन से वो कनेक्टेड, अगर वो इंक्लूडेड है तो मैं बोलूंगा ये प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड हो गया है। जबकि इसको कब इंक्लूड बोलेंगे? जब इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट बना। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, रुको ना, पहले एक 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 करके समझते हैं ना, जाएंगे हम लोग डबल बॉन्ड। इतना सारा मत लिखो, पहले पहले एक एक करके मुझे समझने दो। मैंने सबसे पहले सिंपल ये बताओ। अच्छा, गणपत ने बोला मेन फंक्शनल ग्रुप बट डॉन्ट
form longest chain, then we have to consider only carbon atom chain as the longest chain. क्या बोल रहा है रे विनय? एक मिनट, कोई कमेंट मत करो, क्योंकि वो कमेंट ऊपर जाता है तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या आप लिखना चाह रहे हो, सवाल क्या पूछ रहे हो। मेन फंक्शनल ग्रुप बट डोंट फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, मेन फंक्शनल ग्रुप बट नॉट फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, क्या कहना चाह रहा है विनय? विनय क्या बोलना चाह रहा है, एक बार वापस से बोल, मैं तेरा माइक ऑन करता हूं। विनय माइक ऑन करो और बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप। विनय शिंदे माइक ऑन कर और बोलना, बिंदास बोलना, क्या टेंशन है इसमें, सवाल तो पूछ रहे हो, पूछो। सर कीटोन डॉन फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी भी बीच में आता है, तो डॉन हो ही नहीं सकता। डॉन का मतलब हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। एक मिनट मैंने बोला ना, रुको, कमेंट मत करो, कमेंट नहीं करो। तेजस्विनी कदम, तुम्हारा समझ में आया क्या कि कीटोन नहीं क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो नंबर वन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमेशा बीच में होता है, तो ये नंबर वन हो ही नहीं सकता है। यस सर, ठीक है। एक क्षितिजा ने क्या पूछा? डॉन ये प्रिंसिपल चेन में होना तो चाहिए। अदर देन डॉन कार्बन एटम विथ विच इट इज कनेक्टेड विल गेट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। सर इट इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। क्षितिजा यही बात मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, देखो, आपके पास दो कैटेगरी है, आपके पास दो कैटेगरी है, एक तो डॉन कैटेगरी है और एक सिंपल कैटेगरी है। डॉन कैटेगरी का कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना मस्ट है, और अगर डॉन कैटेगरी नहीं है, तो डॉन कैटेगरी नहीं है तो मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका होना मस्ट है। क्या बात अभी समझ में आई, बोलो। फिर से बता रहा हूं, हाँ सिंपल का बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन की बात है। अगर डॉन कैटेगरी है तो इसका कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना मस्ट है, और अगर डॉन नहीं है तो डॉन नहीं है तो जिस कार्बन से कनेक्टेड है सिंपल वाले उसका प्रिंसिपल चेन में होना मस्ट है। बात समझ में आया? विनय यही बात कहने का ट्राई कर रहा था, वेरी गुड। सबको क्लियर है क्या? एक बार सबको क्लियर है, एक बार सब लोग हाँ करो, और जिसको डाउट है वो डाउट लिखना। अरे रुको, मोर देन एक, प्रणव सिंपल पहले एक बात बताते फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। मैंने बोला कल्पेश, अगर कोई कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल है, डॉन कैटेगरी नहीं है, तो बोलता है कि ये किसी तो कार्बन से कनेक्टेड होगा ना, वो कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए। अभी जिसको डाउट है वो डाउट लिखो और मैं उनके डाउट को क्लियर करूंगा। सिंपल मस्ट बी इन द प्रिंसिपल चेन। शांतनु, सिंपल मस्ट बी इन द प्रिंसिपल चेन मतलब सिंपल वाले का जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो प्रिंसिपल चेन के पार्ट होने चाहिए, और अगर ये कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट है तो मैं बोलूंगा ये भी प्रिंसिपल चेन का पार्ट हो गया, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता ना। प्रिंसिपल चेन इज द चेन ऑफ कार्बन एटम, तो ऑक्सीजन थोड़ी घुसेगा चेन ऑफ कार्बन एटम में। बात समझ में आ रहा है? शांतनु क्लियर हुआ क्या? क्या बोलने का मैं ट्राई कर रहा हूं? मैं सबसे पहले क्या बोला, देखो कंफ्यूजन कहां कहां प्रॉब्लम आ सकता है मैं उस पर डील कर रहा हूं। पहले मैंने बोला कि प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो सवाल पूछेगा ना, सर मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो 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 देखो, चलो और थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं, और थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं। यहां OH है और यहां OH है। बोला सर ये दो, ये मेरे पास दो ही है, OH है और चलो यहां पर एक NH2 है, NH2 है। मेरे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक OH और एक NH2। बताओ इनमें से मेन कौन बनेगा? OH और NH2 में मेन कौन बनेगा, बता दो।
मेरे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, OH और NH2। मेन कौन सा बनेगा? OH बनेगा, परफेक्ट, OH बनेगा, है ना। अब आपका, हाँ देखो ध्यान से सुनो, अब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था? प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को मस्ट कंटेन का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि प्रिंसिपल चेन में ये होना चाहिए? अभी इसको बोलेंगे ना ये भी कंटेन हो रहा है, ये भी कंटेन हो रहा है, बोल रहा है नहीं बेटा, मैं ये कहने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोलने का ट्राई नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? मस्ट कंटेन डजंट मीन कि OH प्रिंसिपल चेन का पार्ट, OH भी आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल चेन इज द चेन ऑफ कार्बन एटम। तो चेन ऑफ कार्बन एटम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंटर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बोला तो क्या कहना चाह रहे हो सर? तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कंटेन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन एटम जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन एटम जिससे ये वाला कनेक्टेड है, वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल चेन आपका ये है, दिस इज द प्रिंसिपल चेन। थोड़ा समझ में आया क्या क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? हाँ यही बात तो बोल रहा हूं कि ऐसे ग्रुप जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब, अब अगर आपसे बोले सर ये अगर आपका प्रिंसिपल चेन है, ये अगर आपका प्रिंसिपल चेन है, सो विल यू से कि मेन फंक्शनल ग्रुप OH इज इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन? मैं बोलूंगा हाँ, OH इज इंक्लूडेड, मतलब द कार्बन एटम to which it is connected must be the part of the principal chain। हाँ टाइम जाने दो ना, कल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हाँ थैंक यू भाई, भाई पहले ही प्रसव हो गया सर, आज बहुत बकाया, आप निकलो आप। NH2 क्यों नहीं? NH2 क्यों नहीं? क्योंकि NH2 प्रिंसिपल चेन इज द चेन ऑफ कार्बन एटम, NH2 क्यों आएगा? समझ में आया क्या? हाँ ये अभी 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 इसको देखो, प्रिंसिपल चेन ढूंढना सीखना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा।